हेलो। आज हम सभी बात करने जा रहे हैं विश्व कुंभ योग के ऊपर। वर्तमान जो स्थितियां हैं जो चल रही हैं उस हिसाब से जो स्थितियां हैं, ये जो ग्रह नक्षत्रों के जो योग बन रहे हैं, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही, देखा जाए तो बहुत ही गंभीर स्थितियां हैं। और आज के हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ आज के जो योग बन रहा है विश्व कुंभ योग उसके ऊपर बात करेंगे। जब भी शनि और चंद्रमा का संबंध बनता है, वो या तो इकट्ठे हों या उसकी दृष्टि पड़ रही हो या एक ही नमाज में हो, तो उसे शनि यानी दुख और हर काम स्लोली स्लोली, और चंद्र जो मूवमेंट जो लगातार चलते रहते हैं, जो जैसे हम यात्राएं करते हैं, जो सबसे फास्ट मूविंग जो ग्रह हैं वो हमारे चंद्रदेव हैं। और आज सोमवार का दिन है, और इसलिए जो सभी ग्रह स्थितियां हैं, जैसे 6, 8, 12, सभी ग्रह एक दूसरे, जहाँ तो कोई कंबस्ट है, कंबस्ट मैंने जब भी कोई ग्रह सूर्य के बहुत ज्यादा उसकी डिग्री क्लोज हो जाती है, तो वो सूर्य के सामने वो अस्त हो जाता है, जैसे हम जला हुआ बोलते हैं। वैसे तो ये एक प्रक्रिया है, ये हर साल होते हैं, महीने में भी कई बार हो जाता है। लेकिन ये जो स्थितियां हैं जो एक दूसरे से 6, 8, 12, जैसे मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, सभी देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में इस समय स्थित हैं। और जो चंद्रमा है वो कर्क राशि में, और जो शनिदेव हैं वो भी देवगुरु बृहस्पति के मीन राशि में। और ये जो स्थितियां हैं, ये 6, 8, 12, और देवगुरु बृहस्पति स्वयं वक्री अवस्था से, वक्री अवस्था में अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में, जो मिथुन राशि और कर्क राशि में पड़ता है, वक्री होकर वापस उस गति में जा रहे हैं। जैसे जो हमारे यहाँ जो 12 साल बाद कुंभ होता है, लेकिन वो उसके लिए वृषभ राशि में होना चाहिए, तो अभी वो कर्क से फिर दोबारा पुनः वापसी, पुनर्वसु यानी फिर से प्रकाश की वापसी। भगवान राम का ये जन्म नक्षत्र पुनर्वसु ही है। और जो ये स्थितियां हैं, ये ऐसी स्थितियां हैं कि जाने विश्वकुंभ की, जैसे कहते हैं अभी चंद्रमा जो तरल पदार्थों का कारक है, तरल पदार्थ, पानी, जल, अमृत, जो रस है जो फ्रूट्स में, और शनि और चंद्र हो जाएंगे तो जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सभी जो आप देख सकते हैं जैसे। और ये विश्वकुंभ कोई बुरा योग नहीं है, हर बनता है। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का भी विश्वकुंभ योग है, बहुत बड़े महापुरुषों का, बहुत जिन्होंने रिसर्चर रिसर्चर रहे हैं जो इसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के एस्पेक्ट हो सकते हैं। कोई रिसर्च हो सकती है, कोई खोज हो सकती है, कोई मेडिसिन का नया आविष्कार हो सकता है, और कोई ऐसी कोई दवाई, कोई मेडिसिन आ सकती है, किसी चीज की खोज भी हो सकती है। और बुरे तरीके से अगर हम देखेंगे तो हो सकता है कि कोई पानी और डीजल और ये कोई, इसमें कोई कोई ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए, जो कि मंगल सूर्य के साथ बुध और शुक्र दोनों, शुक्र भी जल का कारक है और बुध पृथ्वी तत्व है, और मंगल भी पृथ्वी तत्व, और मंगल जो है वो बारूद के कारक हैं, और सूर्य देव जो है वो अग्नि हैं, राजा हैं। हो सकता है कि किसी नेता का असैसिनेशन हो जाए, हो सकता है कि किसी ऐसा कोई धार्मिक स्थान पर, क्योंकि धनु राशि जो गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, धर्म स्थान पर कोई ऐसी कोई घटना हो जाए। और लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो चीज है भी, स्वयं गुरु
देवगुरु बृहस्पति, उस पे दृष्टि भी 7वीं दृष्टि सामने मिथुन राशि में विराजमान है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे साथ कोई फोर्जरी हो सकती है, क्योंकि बुध भी सूर्य के ग्रह, सूर्य देव के जो सभी ग्रहों के राजा हैं, और उनके सामने उनके साथ होने से कोई राजा, सेनापति और प्रजा और स्त्रियां और बच्चे, कोई ऐसी घटना हो जाए जो हमें व्यापक तौर पर बाद में पीड़ा दे सकती है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों, माताओं और बहनों का ख्याल रखें। घर के जो अग्नि के जो जैसे हीटर हैं या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है, कोई इलेक्ट्रिसिटी है, और कम्युनिकेशन की राशि और धर्म, कम्युनिकेशन यानी हो सकता है कि कोई धार्मिक किसी ऐसे कोई धार्मिक जो नेता या पुरुष हैं, कोई उसकी कोई ऐसी बात वायरल भी हो सकती है जिसके कारण कोई बहुत बड़ा विवाद हो। तो इस समय हमें आपस में जो बहस करते हैं, बहस नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि हमारा जो बॉस है वो हमें कोई फटकार लगा दे, हो सकता है कि उसके कारण हमें कोई अपमान झेलना भी पड़ सकता है। तो कृपया इसमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम परमात्मा और ईश्वर की तरफ जाते हैं, बेसिकली जो बृहस्पति की धनु राशि है सैजिटेरियस, वो कोई नॉर्मल नहीं, वो युद्ध की राशि है। धनु, उसका जो प्रतीक चिन्ह है, एक घोड़े के ऊपर आधा नर आधा घोड़ा और तीर कमान, और पुनर्वसु भी तीर कमान है। पुनर्वसु जो भगवान श्री राम का जन्म नक्षत्र है, जिसके जो तीर हैं, एक तीर और पुनीर है, जिसके कभी भी जो बाण है वो अमोघ हैं। हो सकता है भी कोई वाटर, कोई एयर एलिमेंट, जैसे वो आकाश में जो, क्योंकि ये जो मिथुन राशि है ये वायु तत्व की राशि है, आकाश में कोई ऐसी मिसाइल हो जाए या कोई ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए जिसके कारण पूरे वर्ल्ड को उसकी पीड़ा से गुजरना पड़े, कोई ऐसी रील वायरल, और अपने बच्चों, हमें एकजुट रहकर ये समाज को चलना चाहिए और अपने साथ अपने लोगों का, अपने माता पिता बहन भाइयों का सम्मान करना चाहिए। इस समय जो धर्म की जो एकता है उसको बनाए रखना चाहिए, और हमें आपस में खाने पीने का भी खास ध्यान रखना चाहिए। जो जैसे समुद्र है और साथ में जो राहु देव हैं, वो अपने ही शतभिषा नक्षत्र जो कुंभ राशि में पड़ता है, और उसके जो देवता हैं, जो डिटीज हैं, वो भी वरुण देव हैं। वरुण देव जो जल के देवता हैं, जल के संबंधी कोई हो सकता है कि हमें कोई सुनामी, कोई ऐसी कोई देखनी पड़ जाए, तो इसलिए हम सबको इन चीज़ों का ध्यान रखकर हमें इसके आगे बढ़कर परमात्मा की तरफ अपनी मूल, क्योंकि जो मूल नक्षत्र है ये बहुत ही डोमिनेंट मूल त्रिकोण, जो गुरु की 9 नंबर की जो धनु राशि है, मतलब जो धर्म कर्म के ऊपर बात करती है, जिसमें हमें सनातन वैदिक संस्कृत संस्कृति, जो अपने धर्म अध्यात्म अपने मूल तत्व को नहीं छोड़ती। कोई भी जो ग्रह है, बेशक गुरु विजडम और प्रोस्पेरिटी के कारक हैं सभी ग्रह, लेकिन इसका मूल जो तत्व है वो मनुष्य को मोक्ष की तरफ लेके जाना। हम आशा करते हैं कि आप सबका दिन मंगलमय रहे। जय श्री राम।